मोहतरमा मैडम साहिबा, चेयरमैन साहब, आपका शुक्रिया। मैं इस मसवदे कानून के खिलाफ बोलने के लिए खड़ा हूं और मुझे किसी एक नौजवान ने कहा कि जब आप इस मसवदे कानून पर बोलेंगे तो हमारी तरफ से इस ऐवान को पैगाम दीजिए इस शेर के जरिए कि डरा रहे हो भंवर से तुम इन दीवानों को जो अपनी नाव में तूफान लेके चलते हैं। मैडम, एज आवर जनरेशन जी में से समवेयर बिटवीन मित्रों टू हेलो फ्रेंड्स वी ऑल ग्रू अप। 2024 में मैडम नीट और नेट लीक्स का पेपर लीक हुआ। वजीर आजम ने राधा किशन हाई लेवल कमेटी बनाया, नहीं मालूम वो कहाँ गई रिपोर्ट जब तक आवाम को दस्तयाब नहीं है। अब वजीर आजम ने नीलंकनी हाई पावर टास्क फोर्स बनाया। अब यही मौसूफ थे जिन्होंने यूएडीआई का आधार प्रोजेक्ट बनाया। 2018 में मैडम 100 करोड़ लोगों के नाम आधार के 500 रुपए में बिक रहे थे और आपने ऐसे जिम्मेदार को ये जिम्मेदारी दी। अब इस बिल में एक चीज की कमी है मैडम, जो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि जब कभी पेपर लीक होगा तो उसमें एक बिल में लिखा जाना चाहिए कि लाठीचार्ज होना चाहिए जहां कहीं नौजवान मिले, और इस बिल में यह भी होना चाहिए कि वजीर आजम फौरन अपना सेल्फ वीडियो बनाकर डाल दें। मैडम, मैं इजहार यगानगी के लिए खड़ा हूं नौजवानों के लिए जो आज पूरी उम्मीद खो चुके हैं तालीम के ताल्लुक से, जो उम्मीद खो चुके हैं नौकरी के ताल्लुक से, जो ट्रेनिंग के ताल्लुक से उम्मीद खो चुके हैं, मगर वो इसलिए अपनी उम्मीद को खो चुके हैं क्योंकि ये नाहल और नाखलक एक हुकूमत है जो सिर्फ उनको दो नौकरी दे सकती है, या तो तुम पकौड़ा बनाओ या तुम किसी रक्षादल और सेना का हिस्सा बन जाओ। मैं यकजहती के लिए खड़ा हूं उन नौजवानों के लिए जो जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं, मुसीबत और तकलीफ में है पेपर लीक की वजह से। मैडम, मैं खड़ा हूं उस 19 साल की लड़की के लिए जिसका नाम शेख सना है, जो नीट के री एग्जाम से पहले खुदकुशी कर अपनी जान खो दी। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि क्या कानून बदलने से, सेल्फी वीडियो बनाने से, इस्तीफा लेने से, स्पेशल टास्क फोर्स और स्पेशल कोर्ट बनाने से क्या सना अपने माँ बाप को वापिस आ जाएगी? ये सरकार को जवाब देना है। ये सरकार इतनी बेहिसी और बेरहमी के साथ इन नौजवानों से उनसे बर्ताव कर रही है, ये बिल्कुल नौजवानों से दूर हो चुकी है। इनकी तकलीफ को समझना छोड़िए, एहसास भी इनमें खत्म हो चुका है। ये मसवदा कानून क्या है मैडम, जो 2024 के कानून में नहीं था? यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआर नेट, नीट 2 मरतबा पेपर लीक हो गया। आप जुर्माना बढ़ा रहे हैं, आप सजाएं बढ़ा रहे हैं। आखिर बताइए, ये बढ़ाने से कुछ होने वाला है क्या? असल गलती कहां पर है? आपने इन अकाउंटेबिलिटी को खत्म कर दिया, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कोई ताकत नहीं दी, और आप इन्वेस्टिगेशन को इख्तियार भी नहीं देते कि जो पेपर लीक करते उनको सजा दी जाए। कितने अफसोस की बात है मैडम कि आईएएफ को इस्तेमाल, इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। वजीर आजम 130 करोड़ आवाम के हैं, वो सिर्फ एक एग्जाम की निगरानी कर रहे हैं, और ये सरकार बड़ी फख्र से कहती है कि वजीर आजम देख रहे हैं। एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या एयरफोर्स को एक जमहूरी मुल्क में एक सिविलियन काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? इससे बड़ी शर्मिंदगी और शर्म की बात नहीं हो सकती है कि एक सरकार किसी, और ये क्या बताता है मैडम कि ना वजीरों पर भरोसा है ना वजीर आजम पर भरोसा है, तो फिर इसीलिए हम इंडियन एयरफोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी मैडम, मेरी आपसे ये बोलना ये है कि स्पेशल टास्क फोर्स क्या है, हाई लेवल कमेटी क्या है? पूरा सिस्टम खराब हो चुका है, पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है। मैडम, फास्ट ट्रैक कोर्ट 2019 से अब तक 1100 करोड़ रुपए फास्ट ट्रैक कोर्ट में खर्च हुए हैं, और अब तक 2,45,000 केसेस चल रहे हैं। तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का ये जादू की छड़ी तो नहीं है जो आप बेच रहे हैं जनता के सामने आकर। मैडम, द टोटल नंबर ऑफ एग्जाम लीक्स फ्रॉम 2002 to 2025 with a candidate count about 1 lakh in each is 45. The number of cases that led to conviction abysmal low. सिर्फ 2 लोगों को सजा हुई है मैडम। एनटीए क्या है? एनटीए पर आरटीआई नहीं लगता है मैडम। एनटीए एक सोसाइटी है, ना कैबिनेट ऑर्डिनेंस से बनाया गया ना कानून से बना। मैं खत्म कर रहा हूं मैडम। तो मैं आपसे हुकूमत से सवाल कर रहा हूं कि नीट का अंडर एग्जाम पेपर सेट हो गया था, अब नए चीफ ने आकर उसको क्यों चेंज किया? इसका सवाल जवाब दे। ये डॉक्टर सरदाना पराशर का क्या इन्वॉल्वमेंट है? पुणे लिंक क्या है? ये इनोवेटिव व्यू टेक्नोलॉजीज को 2018 से क्यों कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा बगैर टेंडर के? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का GFRCBC रूल्स है। इस इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। एक कंपनी को सब दिया जा रहा है। मेरी रिकमेंडेशन ये है सरकार से कि
AI کا کوسچن بینک بنایا جائے جو 1 لاکھ سوالات پر مشتمل ہوگا, اس میں کوئی ہیومن انٹرفیس نہ ہونا چاہیے. اور NTA کا چیئرمین, DG, سیکرٹری, ایگزام کنٹرولر سروس IAS کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اور پھر ایگزامینیشن سینٹر پر میڈم بایو میٹرک کیوں فیل ہوتا ہے؟ جب بایو میٹرک فیل ہوتا ہے تبھی جا کر یہ پیپر لیک ہوتا ہے. اور میڈم اس میں وزل بلوز کا, میڈم ختم کر رہا ہوں, اس میں وزل بلوز کا کوئی ذکر نہیں ہے. جیسا ششی کانت سکر کا پولیس نے FIR نہیں لیا, نیٹ UGC نیٹ کا CBSE میں دیپک ٹھاکر یہ کچھ نہیں لیا گیا. آخر میں میڈم یہ سرکار یہ قانون لا کر دیش کی عوام کو, نوجوانوں کو پیغام دے رہی ہے, تم روڈ پر نکل کر آؤ, ہم ڈریں گے. اس ایوان میں اگر ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اعتماد اس ایوان پہ نہیں ہوگا, جو روڈ پہ نکل کر آئیں گے, تو پھر یہ تو حکومت کو سوچنا پڑے گا کہ اگر لوگ انارکی میں, پروٹیسٹ میں بلیو کریں گے تو پارلیمنٹ میں بلیو نہیں کریں گے. میں آخر میں میڈم نوجوانوں سے جھوٹ بول کر ان سے معاہدہ کیا گیا, سپریم کورٹ اب ان پہ کیس بک کرنے کی بات کر رہا ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں ان تمام کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی کو جنہوں نے نوجوانوں کی اوخابی روح کو بیدار کیا. اب ان کو ان کی منزلیں آسمان پر نظر آ رہی ہیں. تو میڈم جو نوجوانوں کو یہاں پر اناپ شناپ بک رہے تھے, انہی نوجوانوں کی طرف سے میں پیغام دے رہا ہوں, کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیں, سوال سارے غلط تھے, جواب کیا دیں. میں یہ جو ظلم کیا گیا ہے, پیلٹ گن مان کر, میں ختم کر رہا ہوں, پیلٹ گن مار کر 4 لوگوں کو ان کے جسم پر مارا گیا. ظلم پھر ظلم ہے, جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. خون پھر خون ہے, ٹپکے گا تو گرے گا. اور کسی شاعر نے اچھا کہا تھا, ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. آپ نوجوانوں کو چھوڑ کر, ان کو اپنا رشتہ ختم کر کے آپ اگر حکومت کرنا چاہتے ہیں آئندہ 2.5 سال, تو میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی مس گورننس کی وجہ سے کہیں خدا نہ خواستہ جو پڑوسی دیش میں ہوا وہ حرکت یہاں پر نہ ہو جائے. اس آفت کی دعوت آپ دے رہے ہیں, یہ اسی لیے میں اس بل کی مخالفت کرتا ہوں.